सुंदर कहने लगे हैं दाऊ भैया, पंडित जी पर चला नहीं जा रहा है, आप हमें आज्ञा दे दो तो हम इन्हें बाहर तक छोड़ दो। भगवान कन्हैया ने जब ये कहा है तो बलदाऊ कहने लगे हैं चले जाओ, मगर लौट करके शीघ्र ही मेरे पास आना। भगवान ने रथ में बिठा लिया है पंडित जी को, और क्या हुआ, रथ में बैठ गए पंडित जी। अरे रे उड़ी गौसन रे स्वर्ग में ले जाकर के श्याम सुंदर ने कुंडलपुर के बाहर अलोपा देवी के मंदिर पर जाकर के रथ रोक दिया। कहा चले जाओ पंडित जी, जल्दी से कहना कि रुक्मणी बहुत जल्दी चली आए। इधर पंडित जी पहुंचे हैं, रुक्मणी दौड़ करके दरवाजे पर आ गई। पंडित जी क्या मेरे श्याम सुंदर आ गए? बोले हाँ आ गए, चली जाओ। कहने लगे कि रुक्मणी हमें भिक्षा तो दे दो। जवाब दिया है कि प्रभु अब तुम द्वारका में आना, मैं तब तुम्हें भिक्षा दूंगी। रुक्मणी ने आरती का थाल सजाया, अपनी सहेलियों को साथ लिया, तो दिमाग में एक बात आई। सोचने लगी कि बेटी जब ससुराल के लिए जाती है तो माँ के गले से लग करके बहुत रोती है, और दुर्भाग्य मैं अपनी माँ को बता भी नहीं सकती। और इसी बीच मोहिनी पुत्री ममतेश यादव जी ये 50-50 रुपए से व्यासपीठ पर हमें और हमारी बेटी रुचि को सम्मानित कर रही हैं, और 10-10 रुपए से कन्याओं को सम्मानित कर रहे हैं। और यश यादव, सनौप जितेंद्र यादव ये 101 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं, और 20-20 रुपए से समस्त स्टाफ को, और 20-20 रुपए कलश वाली बेटियां आज बैठ गाए जाती हैं। रुक्मणी कहने लगी है, अपनी मैया के पास पहुंची। मैया हाँ मैं ससुराल कब चली जाऊंगी, मेरी शादी कब हो जाएगी? बोली बेटा तेरी कल शादी हो जाएगी और परसों ससुराल के लिए चली जाएगी। कहने लगी मैया हमारे मन में ऐसी आती है कि मैं तेरे गले से लग करके खूब रो ले। कहने लगी है तो पागल हो गई है रुक्मणी, क्यों रो
लिपट गई है माँ के गले से, रो करके कहने लगी मैया ए मैया, ए मैया, मैया जब बताओ अम्मा यहाँ देखो हमारी गाय वो हमारे देखते रोते हमारे गाय देखो अम्मा हम ब्याह कब है अम्मा मैं पेट्रोल तुम्हें neko ना लगते हमारी हैं का कहते बिटिया? हाँ बिटिया क्या कह रही तुम बताओ बिटिया? सुनते ना कहाँ गई ये चंदुली? अम्मा हाँ जे तुमने कहाँ से बनवाओ तो का जो गिटार गिटार ओ जू हमने जैसे बनाओ थे नावली से। अम्मा जब बताओ जब कहाँ हमारी बारात में बजाइयो का हमारी बारात में बजाइयो का हाँ हाँ हमें जगह में तुम्हारे थे जो दिखो और कहो तो दिखो ना है। अच्छा ओ तो कोई बात है ना बिटिया, तुम बताओ बात का कहना चाहती जब हो? बताओ ब्याह तुम हमारा ब्याह कब है? तुम्हारा ब्याह कल ले हम ससुरे कब जाए परसों। ए अम्मा ओ अम्मा मंजा का जाओ तो कुल रोए लेने ना 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 बिटिया अबे तो ना रोई, अबे तो बिटिया रोगी तो सब आके सूझे, फिर बिटिया कजरा काय में भोयने में लगाए हो? अम्मा जे सोच रही हो माजे जाते ना 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 बिटिया मेरी लु 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 ना रोइए बिटिया, तुम ना रोइयो, देखो अच्छे बच्चे को रोते नहीं है। कल तुम्हें हाल उठाए के बेलोरो में धद नहीं जाइयो, चली जाइयो भाई घर है मरी कैसी जाती हाँ बोला अरे धर उदित यादव नाती राम खिलाड़ी सिंह ये 210 के हार से और एक मुकुट से हमें सम्मानित कर रहे हैं और 10-10 रुपए से कन्याओं को सम्मानित कर रहे हैं और 10-10 रुपए से समस्त स्टाफ को और 10-10 रुपए से संत आत्माओं के लिए है और 10-10 रुपए एक पति और परीक्षित महाराज जी को। भगवान इनके हाथ हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। रुक्मणी अपनी सहेलियों को साथ लेकर के पहुंच गई अलोका देवी के भवन पर। देखा है कि श्याम सुंदर रथ लिए खड़े हैं, तो रुक्मणी जाकर के कहने लगी हैं कि तुम हमें अपनी बसरिया दिखा दोगे? कहने लगे हैं कि हम अपनी तुम्हें बंसी नहीं दिखाएंगे। रुक्मणी कहने लगी है क्यों? बोले नहीं। जवाब दिया है क्यों नहीं दिखा सकते हो? सो कितनी कीमत है तुम्हारी इस बंसी की? तो कहने लगे हैं श्याम सुंदर की कीमत की बात कर रही हो तो सुनो। कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमा मैंने बंसी के नाम कटाई शेष ने काट महेश ने फेरी ब्रह्मा ने सने काट करी है।
ध्यान इसी बिंदु पर केंद्रित कीजिएगा। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, इधर अलोपा देवी के भवन से रथ आगे बढ़ा है। बेटियां दौड़ करके पहुंच गई मैया के पास, कहने लगी है मैया कोई काला का लूटा सा आया था और रुक्मणी को रथ में बिठाल करके ले गया। मैया समझ गई कि कन्हैया के अलावा और कोई नहीं हो सकता, कहा ले जाने दे। तब तक रुकम आ गया, कहने लगा है ले जाने नहीं दे, कहां पर है? और जा करके भगवान श्याम सुंदर के रथ को घेर लिया। बोला है अरे नीच, गोकुल में चीर चुराता रहा और अब औरतें चुराने के शुरू। स्त्री चुराने का काम कब से शुरू कर दिया? भगवान कन्हैया रथ से उतरना चाहे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा स्वामी आप रथ से नीचे न जाओ। कहा क्यों? कहने लगी है मेरे भैया से युद्ध में तुम नहीं जीत पाओगे। रुक्मणी से कहा कि देवी आप रथ में बैठो, हम अभी लौट करके आते हैं। भगवान कृष्ण रथ से कूद पड़े और रुक्म को पकड़ लिया। कन्हैया जब छाती पर बैठ गए, मारने के लिए तैयार हुए तो रुक्मणी रथ से कूद पड़ी और जा करके भगवान कन्हैया को पकड़ लिया। कहा नाथ मेरे भैया को मत मारो, तुम्हें नहीं मालूम है स्वामी अगर मेरे भाई को मार दिया तो ये कलंक का टीका मेरे माथे पर लग जाएगा, और भैया को मत मारो। और माताओं भाई से बढ़ करके बहन के लिए और कोई चीज हो ही नहीं सकती। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन माँ का जिया भाई कभी नहीं मिल सकता। रो करके रुक्मणी कहने लगी है प्राणनाथ कहा है कन्हैया मेरी एक बात सुनो कि मत मारो पिरन को नाथ। रो करके रुक्मणी कहने लगी है स्वामी मत मारो पिरन को नाथ, बखत सुधी भैया की आवे। मत मारो पिरन को नाथ, बखत सुधी भैया की आवे। अरे एक समय सावन में आवे, अरे एक समय सावन में आवे। जब सुनो रह जाए बात, बखत सुधी भैया की आवे।
मारो, मेरी भाभी का सुहाग उजड़ जाएगा। रुक्मणी के कहने पर भगवान श्याम सुंदर ने उसके सिर के बाल काट दिए और उसे छोड़ दिया। भगवान श्याम सुंदर रुक्मणी को लेकर के द्वारका में पहुंचे हैं। भगवान कन्हैया ने द्वारका में पहुंच करके रुक्मणी के साथ विवाह किया।